हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट 17। दिनांक है 24 नवंबर 2020 और हमारा टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति में त्रिभुज की रचना। तो लास्ट क्लास में दो आधारों पर हम त्रिभुज की रचना करना सीख गए थे और हमने ये भी देखा था कि किसी भी त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें 3 घटकों की यानी 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एक रिवीजन है कि 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर माप यानी एस एस एस, उसका एक त्रिकोणीय पोस्टर बनाना है, यानी एक त्रिभुज बनाना है इस आकार का, और उस पर हमें बनाना है पोस्टर और उस पर लिखना है रेड लाइट ऑन गाड़ी बंद, ये नारा हमें लिखना है। दूसरा है कि रजत को 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप के एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा गया था, लेकिन रचना नहीं बन पाई। कारण लिखिए क्यों नहीं बन पाई। क्योंकि हमने एक चीज़ और भी सीखी थी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, अगर वो कम होगा यानी त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। अब यहाँ पर 6 + 3 यानी 9, 9 2 से ज़्यादा है, ये ठीक है। 3 + 2 = 5, लेकिन 5 जो है तीसरी भुजा 6 से कम है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं हमारी अगली कसौटियाँ जिनके आधार पर हम त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे आज। तो वो है दो कोण और दो कोण के बीच की एक भुजा यानी एंगल, उनके बीच की साइड और एंगल, दोनों एंगल्स के बीच की ये है साइड। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा यानी समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसका कर्ण हमारे पास हो और इन दोनों में से कोई एक भुजा हमारे पास हो, तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें पता ही है, किसी भी त्रिभुज की रचना करने से पहले हम क्या बनाते हैं, उसका रफ स्केच। तो अब इन्हें भी उदाहरणों से समझते हैं कि इन कसौटियों के आधार पर हम त्रिभुज की रचना कैसे कर सकते हैं। तो पहली रचना हमारी क्या है, एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जबकि XY = 6 सेंटीमीटर हो, कोण ZXY 30 डिग्री और कोण XYZ 100 डिग्री। तो अब ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा कोण होता है उसमें ये जो बीच का अल्फ़ाबेट होता है, कोण इस शीर्ष पर इस बिंदु पर बनता है। तो यहाँ कोण X पर बनेगा और यहाँ कोण बनेगा Y पर। तो बनाएं सबसे पहले रफ स्केच। XY हमें दिया हुआ है तो हमने XY ड्रॉ कर लिया, XY का मान रख दिया कि ये 6 सेंटीमीटर होगा हमारा। X पे होगा 30 डिग्री का कोण, तो एक कोण बनाया, ये हमने होगा हमारा 30 डिग्री का, और Y पे हम बनाएंगे 100 डिग्री का कोण और ये पॉइंट होगा हमारा Z। तो बन गया हमारा रफ स्केच। अब इस रफ स्केच को देखते हुए हम अपनी मेन जो हमारी स्केच होगा, मेन जो हमारा त्रिभुज है वो खींचेंगे। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज की बिल्डिंग का क्या रखना है, आधार। तो आधार हमारा कौन है, हमारा आधार है भुजा XY। तो ये XY जिसे हमने 6 सेंटीमीटर अपने पैमाने से माप कर खींचा। अब अगला काम है X बिंदु पर 30 डिग्री का कोण। तो हम D की सहायता से X पर बनाएंगे 30 डिग्री का कोण, और ये लाइन हम लंबी ले ली। 30 डिग्री का कोण बना के इस पॉइंट को हम नाम दे दिया कि ये P है, ठीक है। अब Y पर कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, वहाँ है हमारा 100 डिग्री का कोण। रफ स्केच में देखो 100 डिग्री का कोण है ना, तो यहाँ हम बनाएंगे 100 डिग्री का कोण, यानी ये बन गया हमारा 100 डिग्री का कोण, और इस लाइन को भी हमने लंबा खींचा। अब ये जो लाइन है P और Q, ये दोनों कहीं एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो है हमारा कौन सा, ये है हमारा Z। कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, Z। तो ये Z मिल गया हमें, तो हमें मिल गया हमारा त्रिभुज XYZ जिसमें कोण X है 30 डिग्री और कोण Y है 100 डिग्री। बन गया त्रिभुज। अब देखते हैं अगली कसौटी यानी समकोण त्रिभुज वाली कसौटी। तो अब यहाँ क्या दिया है, त्रिभुज LMN की रचना कीजिए जिसका कोण LMN समकोण है। समकोण का मतलब कि वो कोण हमारा 90 डिग्री का है, तथा दिया है कि LN = 5 सेंटीमीटर और MN = 3 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस त्रिभुज की रचना करनी है। कोण M जो है, क्योंकि बीच का अल्फ़ाबेट देखना है हमें, M जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हमेशा अब हमें बिल्डिंग का आधार बनाना है ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना है बेटा, जो कोण हमें दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर
उस कोण की संबंधित भुजा को हमें आधार बनाना है। अब एल एन, उसमें तो एम नहीं है, यानी हम इसे आधार नहीं बना सकते। हम किसको बनाएंगे? एम एन को। तो जो भी हम रफ स्केच खींचेंगे उसमें हम एम एन जो है वो नीचे रखेंगे। अब एम पे हमने बना दिया कि ये 90 डिग्री का कोण होगा, और एल एन जो भुजा है ये हमारी 5 सेंटीमीटर की हो गई। तो ये रफ स्केच बन गया। अब रफ स्केच बनने के बाद चलिए फाइनल स्केच बनाएं। तो पैमाने से सबसे पहले हमने बिल्डिंग का आधार खींचा, यानी एम एन, और वो भी 3 सेंटीमीटर का। एम पे बनाना है 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण तो हमें प्रकार से भी बनाना आता है, और हम डी की सहायता से भी ये खींच सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। तो हमने 90 डिग्री बना लिया ये बिंदु एम पर। अब है अगला कि जिसको हम एक्स का नाम दे रहे हैं, हमें एल एन चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो अब प्रकार को हमें 5 सेंटीमीटर खोलना है, और प्रकार की नोक को एन पर रखते हुए इस एक्स वाली लाइन को काटते हुए पेंसिल से 5 सेंटीमीटर की चाप लगानी है। तो ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर की चाप, और ये जो पॉइंट हमें मिलेगा, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा है, ये होगा हमारा एल। अब बस इस एल को और एन को हमें जोड़ देना है, और इनके जुड़ते ही हमारे पास त्रिभुज एल एम एन आ गया, जिसमें कोण एम 90 डिग्री का है, एम एन 3 सेंटीमीटर और एल एन है 5 सेंटीमीटर। हो गया ये हल। अब देखें आगे क्या है। आगे दिए हुए हैं हमें अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न, तो अब इन्हें हल करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे पास कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, जिसमें कोण पी 60 डिग्री है, कोण क्यू 30 डिग्री और भुजा क्यू आर 4.8 सेंटीमीटर दिया है। तो अब इस त्रिभुज की रचना करते हैं। अब है हमारे पास हल 1। हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है कोण पी जो है वो है 60 डिग्री, कोण क्यू 30 डिग्री है, और भुजा क्यू आर जो है वो है 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रफ स्केच। तो क्यू आर हमें दिया हुआ है, तो हम रफ स्केच में क्यू आर हमने आधार बना लिया। अब क्यू आर दिया है तो हमें जो कोण होने चाहिए वो भी क्यू और आर के होने चाहिए। कोण क्यू तो हमें दिया हुआ है 30 डिग्री है, कि हमने यहाँ पे 30 डिग्री का हम ऐसे लिख लेते हैं 30 डिग्री कोण है, लेकिन कोण आर तो हमें नहीं दिया। वो हम कैसे निकालेंगे? हमें तो कोण पी दिया है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जो आंतरिक कोण है उनका योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री मतलब कोण P जमा कोण Q जमा कोण R बराबर 180 डिग्री। तो कोण R हमें यहाँ से मिल जाएगा कैसे? अगर हम 180 डिग्री में से P और Q इनके मान घटा देंगे, यानी 60 डिग्री जमा 30 डिग्री इसमें से घटा दिया, तो कोण R का हो गया हमारा 180 माइनस 90, यानी 90 डिग्री का हमारे पास कोण R आ गया। यानी हमें R पर बनाना है 90 डिग्री का कोण, तो ये हमारा PQR जो है वो त्रिभुज बन जाएगा। तो अब ये हो गया रफ स्केच। अब बनाते हैं फाइनल स्केच, जिसमें हमें QR को लेना है 4.8 सेंटीमीटर। तो ये हमने QR खींचा 4.8 सेंटीमीटर का अपने स्केल की सहायता से। तो QR 4.8 सेंटीमीटर। अब Q पे बनाना है 30 डिग्री का कोण और R पे 90 डिग्री का। तो हमने D ली, D से Q पे 30 डिग्री का कोण नाप के बना दिया। ये हो गया 30 डिग्री का कोण, और इसको नाम दे दिया ये है X। अब बारी आई R पे 90 डिग्री का कोण, तो R पे हमने D को रखा और 90 डिग्री का कोण माप के बना दिया। ये आ गया 90 डिग्री का कोण, इसको नाम दे दिया Y। अब ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, और ये दोनों जो लाइन है जहाँ भी प्रतिच्छेद कर रही हैं वो पॉइंट हो गया हमारा P। तो बन गया त्रिभुज PQR। तो ये हो गई हमारी रचना 1। अब देखते हैं प्रश्न 2 क्या है। प्रश्न 2 है, क्या त्रिभुज ABC की रचना संभव है जिसका कोण B 120 डिग्री, कोण C 60 डिग्री और भुजा BC 5 सेंटीमीटर दिया है? कारण बताइए। तो अगर रचना संभव है तो भी हमें बताना है, नहीं है तो भी बताना है। तो अब इसे हल करते हैं। अब है हमारे पास हल 2।
त्रिभुज ABC यानी एक रफ स्केच बना के देख लेते हैं। ये है A, ये B और ये C, जिसमें हमें कहा गया है कि एक कोण जो है हमारा वो 120 डिग्री का है और एक कोण जो है 60 डिग्री का है। तीसरा कोण तो हमें पता नहीं, तो सबसे पहले हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है उस गुण को यूज़ करते हुए कोण A का माप निकालते हैं। तो कोण A जमा कोण B जमा कोण C जो है वो हो गया हमारा 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण A क्या हो जाएगा अगर हम 180 में से B और C का मान घटा दें, यानी 120 डिग्री जमा 60 डिग्री हम इसमें से घटा दें, तो कोण A हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी कोण A का मान आ गया 0 डिग्री। तो क्या कोण A 0 डिग्री हो सकता है? तो यह संभव नहीं है कि एक कोण जो हो त्रिभुज का वो 0 डिग्री का हो, तो यह संभव नहीं है। और क्योंकि ये संभव नहीं है, इसलिए इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। यही पूछा है ना, तो इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। तो हमने रीज़न भी बता दिया। तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। तो इसी टाइप के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।